वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जिन बच्चों का बेस बहुत ज़्यादा मतलब वीक है मैथ्स में, या कह लो कि जो मीडियोटर बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि मैथ्स में कौन से चैप्टर में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आज ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिएगा और अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख लो। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको अच्छे से करना है। ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर डालिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा चैप्टर आपको नहीं आता है, तो उसकी वीडियो मैं आपको अवेल करा दूंगा। चलिए बेटा, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 1 में आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 अच्छे से करना है। ठीक है बेटा, इसमें एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रख लेना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपको इसके बेस पे MCQ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक्सरसाइज 1.2 की अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज 1.2 में बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये अच्छे से कर लेना है बेटा। ठीक है जी, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे प्रूव दैट 5 + √3 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, या MCQ की फॉर्म में भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें आप कुछ चीज़ें याद ही रख लो बेटा, जैसे रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, ठीक है जी, तो आपका क्या आने वाला है, इरेशनल ही आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आप प्लस माइनस भी करोगे तब भी इरेशनल ही आएगा। तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं इनमें। चलिए, फर्स्ट चैप्टर की एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम्पल कौन कौन सी करनी है फर्स्ट चैप्टर की, तो आप करोगे एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ये 4 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो ये आपका चैप्टर 1 हो जाएगा रेडी। ठीक है जी, तो जिसको चैप्टर 1 में थोड़ी दिक्कत होगी तो ये चीज़ें ज़रूर अच्छे से कर लेना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में बेटा पॉलिनोमियल्स है ना, तो इसमें आपको एक्सरसाइज 2.1 का तो आपको सिंपल ग्राफ ही है। ठीक है, ग्राफ में आपने देखना है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है। कोई भी अगर हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, वही इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर फाइंड आउट करने हैं बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया आपको, तो आप देखोगे एक्स एक्सिस पे कितनी बार उसको कट किया गया। ठीक है जी, तो जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे कट हुआ है तो आप लिखोगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो जाएंगे इसके, 3। चलिए, ये अब एक्सरसाइज की बात करें तो 2.1 तो आपको यही आएगी, ग्राफ वाली जो मैंने आपको बता दी, ये वाली। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 की बात करता हूँ बेटा। इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन 2 के भी ऑल पार्ट्स करने बेटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में एक फॉर्मूला लगेगा, दैट इज x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटा फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन में आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है कि 2.2 की पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले भी आ जाते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है जी, अगर के मतलब आपकी किसी इक्वेशन का रूट है या कुछ है, इस ढंग से भी आपको आ जाता है। या फिर सम ऑफ ज़ीरो दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। ठीक, तो और भी कई क्वेश्चंस हैं बेटा, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, पर अभी मेरा फोकस है सिर्फ कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको मैं बता दूँ पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चैप्टर 2 हो गया हमारा। ठीक है जी, अब हम चैप्टर 3 पे चलते हैं बेटा। चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूँ बेटा जी, तो चलिए चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें एक तो टेबल 3.1 अच्छे से करना है आपको। उसमें आपको 3 तरह की कंडीशन बता रखी होगी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, है ना, नॉट इक्वल्स टू, पहले तो होगी इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, फिर आ जाएगा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2
इक्वल्स टू C1/C2 इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाएगा। फिर ऐसे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये पैरेलल कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन और यहाँ पे आ जाएगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो 3 कंडीशंस आपको अच्छे से पढ़ लेनी है यहाँ पे। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज कौन सी आपको अच्छे से करनी है पहले तो, और कौन सी में से कौन से क्वेश्चन करने हैं ये भी देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आप अगर बात करो बेटा तो एक्सरसाइज 3.1 इसके आपको क्वेश्चन करने हैं 1, 3, 5 एंड 7। और 7 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस पर ग्राफ बनाना आएगा, जिसमें आपको एक्स एक्सिस के साथ एक ग्राफ बनाना मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा और इसको शेड करना आपको ये रीजन। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। चलिए इसके बाद 3.2 एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के कौन से पार्ट करने हैं, स्पेशली सेकंड पार्ट, थर्ड, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स ही करने हैं। तो इसमें आपको सिर्फ इसके बचे हुए पार्ट्स ही करने हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.3 की बात करते हैं बेटा। 3.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करने हैं, ऑल पार्ट्स। ये बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, जिसमें आपको कई सारी अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगी, जैसे 2 बैट्स 3 बॉल ऐसे करके होगा, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ₹150, ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस होंगे, या फिर 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, या एजीज वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, या आपको हो जाएगा लाइब्रेरी वाले क्वेश्चंस होंगे, फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। ठीक है, फिक्स चार्जेस वेरिएबल चार्जेस वाले क्वेश्चन, ये आप सभी ने स्कूल में कर रखे होंगे। तो 3.3 में आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल्स की बात करता हूँ। इस चैप्टर की कौन सी एग्जांपल आपको अच्छे से करनी है, तो आपको एग्जांपल्स कर लेनी है थर्ड चैप्टर की। एग्जांपल नंबर 6, 8, 9 एंड 10, ये आपको अच्छे से कर लेनी है बेटा। ठीक है, तो इससे आपका थर्ड चैप्टर जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इस वीडियो से साथ साथ में बुक में टिक कर सकते हो। चलिए चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 आपको यहाँ पे करा देते हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 की बात अगर मैं करूँ बेटा, तो 4.1 में आपको क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट करने हैं, ऑल पार्ट्स। और एक चीज़ और याद रखना, ऑल पार्ट्स में आपको फैक्टर जरूर ढूंढने हैं, एक्स की वैल्यू जरूर ढूंढनी है। ठीक है, आप कई बार ना स्कूल में सिर्फ इक्वेशन बनाने तक ही ये क्वेश्चन करा रखा होता है। ठीक है, इक्वेशन के बाद आपको एक्स सॉल्व भी करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, फैक्टराइजेशन करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 की बात करूँगा। 4.2 में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट अच्छे से कर लेना आपको, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 अच्छे से कर लेना आपको। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज 4.3 पे आ जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। 4.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर इसमें भी अगर मैं बताऊँ क्वेश्चन 1 और 2 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन पे बेटा MCQ भी आ जाता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला क्वेश्चन आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ फॉलोइंग इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी। ठीक है, और बोला होगा कि 2 इक्वल रूट्स, इनके जो हैं वो 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, ऐसे करके कुछ इक्वेशन होगी आपकी। इसमें कहीं पे b की जगह पे k लिखा होगा या a की जगह पे k लिखा होगा, कहीं पे भी k आ सकता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं इस चैप्टर की। तो एग्जाम्पल आपको करनी है, एग्जाम्पल्स आप करोगे एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 8 एंड 9, ये अच्छे से कर लेना बेटा। पूरे चैप्टर की तैयारी हो जाएगी अगर आपने इतना इस चैप्टर में से कर लिया। तो चलिए फर्स्ट 4 चैप्टर आपके डन हो चुके हैं बेटा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फर्स्ट 4 चैप्टर के बाद चैप्टर 5 पे चलते हैं बेटा। तो चैप्टर 5 आपका जो है दैट इज़ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब AP के अंदर बेटा आपको पहले तो AP के बारे में बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 बेसिक नॉलेज के लिए करोगे। तो 5.1 में कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन 2 एंड 4 के कौन से पार्ट करोगे, जितने भी ऑड पार्ट्स होंगे बेटा ये सारे कर लेना। ठीक है, ऑड पार्ट्स इंपॉर्टेंट है।
एक्सरसाइज 5.2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 5.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये काफ़ी मतलब ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो उसमें हम सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन ही करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4, 6, 7, 8, 9, 10। घबराना मत बेटा, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चूज़ किए हैं। 14, 15, इसके अलावा 16, 17, 18 और 19 क्वेश्चन जरूर करोगे, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी सारे नॉर्मली ए एन वाले फॉर्मूला से हो जाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फॉर्मूला से हो जाएंगे। ये फॉर्मूला किसका था बेटा? nth टर्म का फॉर्मूला था, ठीक है। एपी में कोई भी nth टर्म की अगर मुझे वैल्यू पता करनी है तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करता था, ठीक है। इसमें ए फर्स्ट टर्म होती है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है बेटा। इसमें एक क्वेश्चन बेटा आप याद रख लो, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये वाला क्वेश्चन होगा। तो उसमें एपी को रिवर्स कर दोगे, एपी रिवर्स करके उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। चलिए एक्सरसाइज 5.3 की बात करते हैं अब। 5.3 में क्या होगा? 5.3 में बेटा आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ऑड पार्ट्स करोगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, ठीक है, 17, 18, 19 एंड 20, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये आपको ट्राई जरूर कर लेना है। इसके अलावा एग्जाम्पल कौन सी करनी है बेटा आपने? एग्जाम्पल्स आप करोगे 4, 5, 6, 8, 9, 10। 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। इसके अलावा 12, 15 एंड 16, ये आपको अच्छे से कर लेनी है बेटा। तो एपी में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, ठीक है। अब चलते हैं 6 चैप्टर पे। इस चैप्टर में बेटा आपको पहले तो थ्योरम अच्छे से करनी है। कौन सी थ्योरम करनी है? थ्योरम 6.1, 6.2, ये दो अच्छे से कर लेनी। और इस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों करने हैं, ठीक है। सेकंड की आपको स्टेटमेंट ही करनी है सिर्फ, क्योंकि इसका प्रूफ भी आ सकता है, ठीक है। ये कौन सी थ्योरम है आपकी? बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये है कन्वर्स बीपीटी। इसके अलावा बेटा एक्सरसाइज 6.1 की अगर मैं बात करूं, तो 6.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 की अगर मैं बात करूं बेटा, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लेना है, एमसीक्यू बेस्ड आ सकता है, ठीक है। इस पर एमसीक्यू आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9 और 10, ये क्वेश्चन करने हैं। और एक्सरसाइज 6.3 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 15, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने बेटा। इसमें एग्जांपल्स आप नहीं भी करोगे चल जाएगा, परंतु ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं बेटा। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 पे आपको क्या करना है? इसमें एक्सरसाइज 7.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 जो है बेटा वो केस बेस आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 7, 8, 9, 10, ये क्वेश्चन आपको 7.1 में से अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2, इसकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको करना है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका केस बेस होगा, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 10, ये आपको कर लेना है। और एग्जाम्पल कौन सी करनी है इसकी? एग्जाम्पल्स इसमें आप करोगे 2, 4, 5, 9 एंड 10, ये आपका चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की बात। तो चैप्टर 8 जो है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो इसमें आप पहले तो लर्न कर लोगे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला,
प्लस आइडेंटिटीज़। कौन कौन सी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, है ना। तो ऐसी आइडेंटिटीज़ आप लर्न कर लोगे अच्छे से। चलिए अब मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ। तो एक्सरसाइज अगर मैं बोलूँ 8.1, इसमें आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 8 और 10। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक्सरसाइज 8.2 बेटा वैल्यू बेस्ड होगी। इसमें आप टेबल पढ़ लोगे एक अच्छे से, टेबल 8.1 ये अच्छे से पढ़ लोगे। इसमें आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी साइन 30 की, कॉस 30 की, साइन 60 की, है ना, साइन कॉस 60 की, ऐसे सारी वैल्यूज़ आपको लर्न कर लेनी है अच्छे से। आपको अगर टेबल नहीं आता बेटा तो आप मेरे को नीचे कमेंट में बताओ, मैं टेबल बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को। बहुत ईजी है ये और लर्न करना भी ईजी है। एक्सरसाइज 8.2 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको? तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे 8.2 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्सरसाइज 8.3 पे चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी एक्सरसाइज में से आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना 8.3 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट आप ट्राई करोगे। ठीक है, ये जो पोर्शन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छे से करके जाना है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर मान लो किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा वीक है, बुरा हाल है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप एक्सरसाइज 8.1 करो। 8.2 के सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, और 8.3 के क्वेश्चन नंबर सिर्फ 4 कर जाओ। सेकंड छोड़ दो, थर्ड छोड़ दो, सिर्फ 4 करके चले जाओ। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है वो पूरा तैयार हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है बेटा तो वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस मेरे चैनल में हैं, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं उनको भी। ठीक है, इसके अलावा बेटा एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो एग्जांपल रह जाएंगी। अगर हमने ये ना बताई तो समझो चैप्टर अधूरा है। अब जो मीडियोटर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती है तो उनको ये एग्जांपल अच्छे से करनी है। 4, 5, 7, 8, 10 एंड 12 ये अच्छे से कर लेनी है। चलिए इसके अलावा बेटा अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो चैप्टर 9 आ गया हमारा। चैप्टर 9 है हमारा बेटा हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे फोकस कर लेंगे थोड़ा सा। तो चैप्टर 9 जो है दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। इसकी एक ही एक्सरसाइज है बेटा 9.1, और इसमें क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो मैं देखो कम से कम 16-17 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से मैं सिर्फ आपको 5-6 लिखा रहा हूँ। तो आपको लिखना है 2, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15। ठीक है जी, तो सिर्फ इतने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन करने हैं 16 में से। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन सी करनी है इसमें से आपको? एग्जाम्पल्स आप करोगे 2, 3, 6 एंड 7। ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से कर लीजिए, आपका चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। तो चलिए सर्कल्स पे आ गए हम लोग। इसमें आपको 2 थ्योरम अच्छे से कर लेनी है। थ्योरम कौन कौन सी करोगे? थ्योरम 10.1 और 10.2 ये अच्छे से कर लेना। 10.2 का आपको स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों करना है। 10.1 की सिर्फ स्टेटमेंट भी कर जाओगे, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 पे आ जाइए। 10.1 में आपको क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 अच्छे से करना है। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3। 10.2 में आपको करना है क्वेश्चन 2, 4, 5, 7, 8, 12 एंड 9। इसके अलावा एक्सरसाइज 10.3 आ जाएगी, सॉरी 10.3 तो नहीं है, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल्स में आप करोगे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल अच्छे से करके जाने हैं आपको। तो ये आपका चैप्टर 10 भी रेडी हो गया। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो। चैप्टर 11, इसमें आपको करना है बेटा एक्सरसाइज एक ही है इसमें 11.1, और क्वेश्चन आपको करने हैं 2, 3, 5, 8, 10, 12 एंड 13। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, और एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से कर लेनी है, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए चैप्टर 12 की बात करते हैं। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम्स आ जाएगा इसमें। इसमें बेटा आपको एक्सरसाइज 12.1,
12.1 का आपको क्वेश्चन 1, 3, 6, 7 और 9 करना है अच्छे से। एक्सरसाइज 12.2 जिसमें 1, 3, 4, 5, 6 और 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। और एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल आप कर लोगे, अच्छा इसमें एग्जांपल सारी ट्राई करनी है बेटा, ठीक है, ऑल एग्जांपल्स। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 13 पे चलते हैं। अब चैप्टर 13 जो है बेटा दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक्सरसाइज 13.1 में आपको क्वेश्चन करना है 2, 3 और 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होगा ये। 5, 7 एंड 8, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना है। एक्सरसाइज 13.2 में आपको करना है क्वेश्चन 2, 4 एंड 6 और एक्सरसाइज 13.3 में आपको करना है 2, 4, 6 एंड 7, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जांपल्स कर लोगे। एग्जांपल्स में आपको करना है 2, 5 एंड 6 एग्जांपल। तो इससे आपका चैप्टर नंबर 13 रेडी हो जाएगा। अब लास्ट चैप्टर बचा है बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो